नमस्कार डियर स्टूडेंट। जो जल संसाधन है अध्याय 8 उसका दूसरा टॉपिक यानी कि दूसरा वीडियो है। तो हम आज जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित परियोजना है इसमें मुख्य है बाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना। इनको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में या तो बाखड़ा नागल परियोजना के बारे में हो सकता है, या दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हो सकता है, या फिर हीराकुंड परियोजना के बारे में हो सकता है। यानी कि ये तीनों ही मोस्ट है। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि बाखड़ा नागल परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या इसके बारे में उल्लेख कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। बाखड़ा नागल परियोजना जो ये आरंभ है इसका इस सन 1948 में आरंभ हुई थी और सन 1963 में ये पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी। ये देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। लेकिन बाखड़ा नागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित की गई है। इसमें जिन राज्यों के लिए पेयजल, सिंचाई, विद्युत उपलब्ध होती है वो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इस बाखड़ा नागल परियोजना का उद्देश्य सतलज तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। यानी सतलज और जो यमुना नदी है उसका जो बीच का भूभाग है उन भूभागों में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। इस परियोजना के तहत 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए हैं। पहला बांध बाखड़ा बांध है जो कि 518.16 मीटर लंबा है तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा है। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व के सबसे खड़े बांधों में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो है बाखड़ा बांध। दूसरा बांध बाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नागल नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि बाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित क्षेत्र के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यानी कि बाखड़ा बांध में अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो उस नागल बांध में छोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए बाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, विश्व दोआब नहर तथा नरवान नहर निकाली गई हैं तथा नागल विद्युत गृह व कोटला तथा गंगवाल में 2 विद्युत गृहों का निर्माण भी किया गया है। तो ये बाखड़ा नागल परियोजना थी। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। इसका आरंभ 1948 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है और ये परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी घाटी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ जब आती है तो चारों तरफ पल्ले हो जाता है, क्योंकि ये नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन व
अपर्दन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। इस वजह से इस पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। इस दामोदर नदी का उद्गम, ये नदी छोटा नागपुर के पूर्व की ओर से उद्गम होता है और बिहार झारखंड में 290 किलोमीटर बनने के बाद तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। यानी गंगा की जो सहायक नदी है हुगली, उसमें यह अपना जल डालती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना में जो सहायक नदियां हैं, यानी दामोदर की जो सहायक नदियां हैं, बाराकर, बोकारो व कोनार हैं। ये इसकी 3 सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ और अपर्दन से प्रभावित होता है। यानी कि जो 18,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बाढ़ और अपर्दन से प्रभावित होता है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनिस पीवीसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी डीवीएस निगम की स्थापना की। अमेरिका में टेनिस नदी पर जो बांध बनाया गया है, टेनिस नदी घाटी परियोजना निगम का जैसा प्रारूप था, वैसा का सेम प्रारूप दामोदर घाटी परियोजना में स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल, झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो निवासी हैं, उनका आर्थिक विकास कर स्थानीय जो निवासी हैं, उनका जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से इस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस योजना में बाराकर नदी पर जो इसकी सहायक नदियां हैं, दामोदर नदी की बाराकर नदी पर मेथान, बाल पहाड़ी और तलिया बांध बनाए गए हैं। यानी बाराकर नदी पर मेथान है, बाल पहाड़ी है, तलिया बांध बनाए गए हैं। बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया है। कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है। दामोदर नदी पर अगर बांध, बर्मा बांध, बाल पहाड़ी, 8 बांध, एक दुर्गापुरा और उदक बांध भी हैं, जिससे कि नहरें निकाली गई है पानी रोकने के लिए। जल विद्युत गृह, यदि हम जल विद्युत गृह की बात करते हैं तो दुर्गापुरा, बोकारो और चंद्रपुर, ये 3 जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। 2500 किलोमीटर नहर प्रणाली का विकास भी किया गया है। इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से 25 किलोमीटर नहर प्रणाली विकास किया गया है, जिससे कि यहाँ के आसपास का जो एरिया है उस सिंचित होता है। नेक्स्ट परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ये परियोजना महानदी पर स्थित है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना जो उड़ीसा में स्थित है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी का जो उद्गम है, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ी से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। शेष समय सूख की अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब वर्षा काल में ये अपने फुल वेग से बहती है और ये बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है, इसलिए इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भारत सरकार ने 68 करोड़ की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया है। यानी 68 करोड़ की लागत लगी है और संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाए गए हैं। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। यानी हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा टिकरपाड़ा, नराज में 2 अन्य बांध भी बनाए गए हैं। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर भोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेशन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया है। दूसरा चरण
दूसरे चरण में 4 विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया है। तो ये है 3 मुख्य परियोजना। तो इसमें से जो क्वेश्चन बैठते हैं वैसे तो पूरी आने की संभावना है, परंतु छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका जवाब होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया है? 2 चरणों में। महानदी किस राज्य का शोक है? तो उड़ीसा राज्य का। प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना कौन सी है? तो हीराकुंड बांध परियोजना। नेक्स्ट, दामोदर घाटी जो परियोजना में क्वेश्चन बैठता है, तो सबसे पहले तो कि दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्य की परियोजना है? तो पश्चिम बंगाल झारखंड की संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन और अपर्दन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। दामोदर नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो बाराकर, बोकारो, कोनारा इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी परियोजना अमेरिका के टेनिस नदी घाटी परियोजना के निगम के प्रारूप के अनुसार बनाई गई है? तो आपका जवाब होगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना को अमेरिका के टेनिस नदी घाटी परियोजना के निगम के प्रारूप के अनुसार बनाया गया है। नेक्स्ट, अगर हम बागड़ा नागल बांध परियोजना की बात करते हैं, तो देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। अब बागड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका जवाब होना चाहिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। एक और क्वेश्चन आता है, सीमेंट तथा क्रिकेट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में कौन सा बांध है? तो आपका जवाब होगा बागड़ा बांध। बागड़ा बांध है और ये जो कि 518.16 मीटर लंबा है और 167.64 मीटर ऊंचा है। ये आपके अब नेक्स्ट हम राजस्थान की परियोजना के बारे में टॉपिक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।